क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सभी को आमंत्रित करती हूँ कि अगर आपके पास बाइबल है तो हम संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 1 से 10 तक का वचन पढ़ेंगे। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 1 से 10 तक। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जो फाटक से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता बल्कि दूसरे रास्ते से चढ़ कर आता है, वह चोर और डाकू है। जो फाटक से प्रवेश करता है वही भेड़ों का गड़रिया है और उसके लिए दरवान फाटक खोल देता है। भेड़ें उसकी आवाज़ पहचानती है, वह नाम लेकर अपनी भेड़ों को बुलाता है और बाहर ले जाता है। अपनी भेड़ों को बाहर निकाल लेने के बाद वह उनके आगे आगे चलता है और वे उसके पीछे पीछे आती हैं, क्योंकि वे उसकी आवाज़ पहचानती है। वे अपरिचित के पीछे पीछे नहीं चलेगी बल्कि उससे भाग जाएंगी, क्योंकि वे अपरिचितों की आवाज़ नहीं पहचानती। ईसा ने उन्हें यह दृष्टांत सुनाया, किंतु वे नहीं समझे कि वे उनसे क्या कह रहे हैं। ईसा ने फिर उनसे कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, भेड़शाला का द्वार मैं हूँ। जो मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू है, किंतु भेड़ों ने उसकी नहीं सुनी। मैं ही द्वार हूँ। यदि कोई मुझसे होकर प्रवेश करेगा तो उसे मुक्ति प्राप्त होगी। वह भीतर बाहर आया जाया करेगा और उसे चारागाह मिलेगा। चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। मैं इसीलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करे, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, हमने अभी अभी संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 1 से 10 तक वचनों को हमने सुना। इस अंश में यीशु खुद को भेड़ों के बाड़े का द्वार और अच्छा चरवाहा बताते हैं। वह कहते हैं कि जो कोई द्वार से प्रवेश करता है वही भेड़ों का सच्चा चरवाहा है। द्वारपाल उसके लिए द्वार खोलता है और भेड़ें उसकी आवाज़ सुनती है। वह उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उनका अनुसरण करती है, क्योंकि वे उसकी आवाज़ पहचानती है। वे किसी अजनबी का अनुसरण नहीं करेगी बल्कि उससे भाग जाएंगी, क्योंकि वे अजनबियों की आवाज़ नहीं पहचानती है। प्यारे विश्वासियों, यीशु कहते हैं कि वह भेड़ों के लिए द्वार है। चोर केवल चोरी, हत्या और विनाश के लिए आता है, लेकिन यीशु इसीलिए आया कि उन्हें जीवन मिले, और वह भी भरपूर मात्रा में। प्यारे विश्वासियों, हमारे व्यक्तिगत जीवन में कई महत्वपूर्ण विषयों को छूता है आज का यह वचन। पहली बात हमें बताता है वह है सही मार्ग का चुनाव करना। जी हाँ विश्वासियों, यीशु खुद को द्वार बताते हैं जो सही मार्ग का प्रतीक है और हमें जीवन में सही मार्ग का चुनाव करने के लिए प्रोत्साहित करता है। हमारे जीवन में हम अक्सर कई विकल्पों और रास्तों का सामना तो करते हैं। यीशु हमें याद दिलाते हैं कि केवल वही एकमात्र सच्चा द्वार है जो हमें अनंत जीवन और सच्ची संतुष्टि की ओर ले जाता है। दूसरी बात जिस पर हमें गौर करना है वो है सही चरवाहे की पहचान। जी हाँ प्यारे मित्रों, यीशु खुद को अच्छा चरवाहा बताते हैं जो अपनी भेड़ों की देखभाल करता है और उन्हें सुरक्षित रखता है। यह हमें सही चरवाहे की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तीसरी बात है, हमारे जीवन में हम कई प्रकार की आवाज़ों और प्रभावों का सामना हम करते हैं जो हमें गुमराह कर सकती है। यीशु हमें याद दिलाते हैं कि हमें उसकी आवाज़ को सुनना चाहिए और उसका अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि वही एकमात्र चरवाहा है जो हमें सच्ची सुरक्षा और मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है। प्यारे विश्वासियों, इसी तरह से प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें प्रोत्साहित करता है कि हम सही पहचान करें और हम सही जगह पर अपना रिश्ता जोड़ें। यह हमें यीशु के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। हमारे जीवन में यीशु हमें व्यक्तिगत रूप से जानते हैं
और हमसे प्रेम करते हैं। हमें प्रार्थना और बाइबल अध्ययन के माध्यम से उसके साथ एक गहरा रिश्ता विकसित करना चाहिए। यीशु हमें याद दिलाना चाहते हैं कि हम उसके हाथों में सुरक्षित हैं और हमें उसकी सुरक्षा में भरोसा रखना चाहिए। प्यारे विश्वासियों, हमारे जीवन में यीशु हमें केवल अनंत जीवन ही नहीं बल्कि एक समृद्ध और उद्देश्यपूर्ण जीवन भी प्रदान करते हैं। हमें यीशु के साथ एक गहरा रिश्ता बनाकर और उसकी आज्ञाओं का पालन करके भरपूर जीवन जीना चाहिए। और वही प्रभु का वचन हमसे कहता है कि हमें झूठे चरवाहों से सावधान रहना है। यीशु चोरों और अजनबियों की बात करते हैं। प्यारे विश्वासियों, हमारे जीवन में हमें उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो हमें गुमराह करते हैं और हमें गलत रास्ते पर ले जाते हैं। हमें बाइबल की शिक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए और यीशु की आवाज को सुनना चाहिए। जी हाँ मित्रों, संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 1 से 10 हमें याद दिलाता है कि यीशु एकमात्र द्वार और भला चरवाहा है। हमें उसकी आवाज को सुनना चाहिए, उसका अनुसरण करना चाहिए, उसके साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता बनाना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हम सुरक्षा और भरपूर जीवन का आनंद उठा सकते हैं। आमीन।